नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं घाघरा नदी के किनारे बिरहलगंज घाट पर। और यहां पर जो है कि मालती चौहान जी का अंतिम संस्कार किया गया है। यहां पर हमारे साथ मधु मिश्रा जी हैं, बहुत जानी मानी सिंगर हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं। यहीं पर जो इस अंतिम संस्कार में यहाँ पे ये भी आई हुई, तो इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से एक जानी मानी हस्ती जो है, सोशल मीडिया की स्टार रही, जो है कि एक खास उनका ऑडियंस था महिला वर्ग का, तो इस तरह से उनके साथ होना किस तरह से लेती हैं आप? 2 मिनट लगेगा। जो भी मतलब उसके साथ हुआ, मालती चौहान जी के साथ जितना भी कांड ये लोग रचे हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही घटिया तरीका है ये। क्योंकि देखिए, ऊपर वाला जिंदगी दिया है तो ये सिर्फ अधिकार ऊपर वाले का ही है। किसी इंसान के हाथ में ये नहीं है कि किसी की जिंदगी ले लेना। तो ये बहुत ही दरिंदगी है, अपराध है ये। तो जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल अभी हम स्पष्ट कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि जांच का विषय है, जांच चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। ये बातें तो है कि किस पे आरोप लगा है, कौन मारा है, कौन क्या किया है, ये हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं सबसे पहले कि जिस तरह से कि सोशल मीडिया सेंसेशन कोई हो, वायरल हो, अच्छा खासा कमा भी रहा हो, अर्न भी कर रहा हो, फैमिली भी अच्छी खासी चल रही हो, वो इस तरह के सुसाइड कर ले रहा है अगर, तो उसके पीछे क्या कारण रह सकता है? मतलब कोई पति प्रेशर दे रहा हो, या फिर कोई सामाजिक मुद्दा हो, या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस हो जिसको वो हैंडल न कर पाए इतने ऊपर लेवल पे आने के बावजूद भी। पहली बात तो आपकी बात से मैं सहमत ही नहीं हूँ। वो सुसाइड है ही नहीं, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। जिसके पास इतना सब कुछ है, बिना मांगे, जिसको फैंस फॉलोइंग इतनी जबरदस्त, पब्लिसिटी इतनी जबरदस्त है, वो पागल थोड़ी ना है, मेंटल तो थी नहीं कि वो अपने हाथ से रस्सी बांध के हो गई। अगर उसने सुसाइड किया तो साक्ष्य लाइए आप लोग। जो भी ये बोल रहा है कि वो आत्महत्या करी है, तो साक्ष्य भाई वो लाए, साक्ष्य के साथ बोले। तो आप कह रही हैं कि मर्डर है, आपके पास क्या साक्ष्य है कि वो मर्डर? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मर्डर है, मैं शक कर रही हूँ। एक जो लोगों से सुन रही हूँ, के पीछे भी कोई साक्ष्य होगा। कोई वो साक्ष्य में वो तो बोल ही रही हूँ। अगर उसने सुसाइड किया, ठीक है, तो परिवार वाले कहाँ थे? परिवार वाले उसको बचाए क्यों नहीं? प्रशासन को बुलाए क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप अपने घर से गुस्सा होके भी 2 कदम बाहर जाओगी तो भाई, पर्दार भाई, भतीजा, जो भी, क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हो, जो भी होते हैं वो आपको जाते हैं बुला के, भगा फुसला के, दुलार के लाते हैं घर में, मम्मी पापा समझाते हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो अर्जुन के साथ वो भाग गई थी, शादी उनकी हो गई थी, उस बात को आप कह रही हैं कि उनको आकर के परिवार वालों को समझा बुझा के घर लाना चाहिए? जी नहीं, अगर वो सुसाइड कर रही थी तो घर में कोई, किसी को तो थोड़ा बहुत जानकारी लगा होगा, घर में कोई था, देखा क्यों नहीं? क्योंकि इतने आसानी से 1 सेकंड में किसी का जान नहीं निकल जाता है। थोड़ा सा कट जाता तो कितना दर्द होता पता ही है। वो तो जान की बात थी। घंटा आधी घंटा उस तड़पी, कुछ उसकी बॉडी लटकी, तो घर वाले कहाँ थे? क्यों नहीं उसको? अच्छा, ये चीज और भी बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि एक महिला है जिसकी शादी हुई है, जिसके 2 साल का एक बच्चा भी है, और वो जो है कि किसी और के प्रेम में पड़ जाती है, उसके साथ फिर भाग भी जाती है, ये भी कहती है कि मैं उसके साथ बिना नहीं रह सकती। इसको आप कैसे देखती हैं? कहाँ भागी थी? भागते हुए मालती चौहान को कौन देखा था? वीडियो तो आई थी। आपने वीडियो देखा था? मैं तो नहीं देखी, मुझे दिखाइए वीडियो। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो है। सोशल मीडिया तो दिखाइए ना, मैं भी तो मोबाइल चलाती हूँ। शादी वाली वीडियो भी तो हमने देखी कि वो तो आप भागना कैसे, ये इल्जाम आप कैसे लगा रही हो? बोल रहे हैं कि उसका पति विष्णु चौहान खुद उसकी शादी किया, वो भागी नहीं है। क्यों करवाने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो विष्णु राज से पूछने पे पता चलेगा ना आप लोगों को। विष्णु, ये माइक विष्णु राज के मुंह पे लगाइए और उससे बोलिए कि तुम एक शादीशुदा होते हुए बिना तलाक दिए हुए अपनी बीबी की शादी दूसरे के साथ क्यों जब तक आपकी पत्नी के तलाक नहीं हुआ तो आप ऐसे शादी कैसे करवा सकते? यही वजह है उस पे शक करने का। आप बोली ना साक्ष्य, तो ये मेरा साक्ष्य है उस पे शक करने का। ये आपको लगता है कि जब बिना तलाक के ही अगर किसी की आप शादी करवा दे रहे हो तो एक साजिश कर रहे हो, तो बाकी ऑडियंस को लग रहा था हो सकता है ये व्यूज के लिए हो, आपको नहीं लगा? बिल्कुल, मुझे भी ये लगा था कि ये व्यूज के लिए ये लोग खेल खेल रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का क्या था, क्या खा रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पे, क्या कपड़ा पहन रही है वो भी सोशल मीडिया पे, क्या खरीद रहे हैं वो भी सोशल मीडिया। मतलब पेटीकोट ब्लाउज पहन के लोग सोशल मीडिया पे दिखाती थी ये मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो जब इतना ये लोग गिर गए थे तो पब्लिक को भी लगा, मुझे भी लगा, सबको यही लगा कि ये सब ड्रामा है। लेकिन जब यहाँ मैं सुबह वीडियो देखी कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं मीडिया कर्मी हमारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनके पास मैं कॉल करी और हमारे गुरु अमित राज
डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। मैं उनसे पूछी सर ऐसे ऐसे है क्या, सही है क्या? बोले हाँ मधु ये सही है। तो एक ग्राम क्षेत्र की बात थी, तो मैं भी आई देखने के लिए कि सही है कि झूठ है, और यहाँ आने के बाद पता चला सही है। और वहाँ देखिए जिला अस्पताल पे इसलिए विष्णु राज को आप साक्ष्य मांग रही थी ना, साक्ष्य ये हम लोग जो देख रहे हैं वही साक्ष्य दे सकते हैं, अंदर हम नहीं घुसे हैं। जिला अस्पताल पे विष्णु राज के घर का एक व्यक्ति भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनकी बहू थी, उनकी पत्नी थी, कहाँ गए थे ये लोग? पोस्टमार्टम पब्लिक करवा रही है। पुलिस पकड़ के ले गई थी अपने साथ। अरे पुलिस पकड़ के ले गई थी, उस गांव का प्रधान मर गया था, उनके घर के परिवार और नहीं थे। जब ये लोग सही थे तो इन लोगों को जुटना चाहिए था, जाना चाहिए था। अपने आप पब्लिक देखती तो सहानुभूति तो मिलती इन लोगों को कि हाँ भाई अगर ये लोग गलत होते तो यहाँ पे नहीं आते। ये सवाल ये भी है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस तरह की है कि जैसे आपको भी लगा और बाकी ऑडियंस को लगा, जितने भी लोग, तो जब तक सुसाइड उन्होंने नहीं कर लिया तब तक सबको लगा कि बस ये व्यूज का ही चक्कर है। हाँ। तो क्या लगता है कि मतलब कि अंदर में जो सोशल मीडिया स्टार होते हैं वो अपने अंदर में दर्द छिपा करके लोगों को हंसाते हैं, और कितना भी दर्द में रहे लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में दर्द में है या फिर जो है कि ये इनका नाटक है। देखिए पहली बात तो वो सोशल मीडिया कमी हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, उसको मैं सिद्ध कर रही हूँ। वो कलाकार नहीं है, वो हमारे इंडस्ट्री से ये लोग नहीं है, ये लोग ब्लॉगर थे। हमारी इंडस्ट्री इन लोगों से बहुत दूर है। और दूसरी बात ये सत्य है आपकी, ये बस जितनी बात आप बोली उसमें एक ही सत्य बोली हो कि जो कलाकार होते हैं वो झूठी है। वो जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको गलत साबित कर दिया है इसलिए मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया। हाँ वो मैं साक्ष्य के साथ दी। तो जो कलाकार होते हैं देखिए उनके अंदर कितना भी दर्द हो वो लोगों के सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं करते हैं, और पब्लिक को हंसाने के लिए खुद जहर पीते हैं और पब्लिक को हंसाते हैं। ये सत्य है। हम अपने घर में नमक रोटी खाए हैं कि नहीं खाए हैं, लेकिन अगर अपने पब्लिक के बीच में आ गए तो हम उनसे ये नहीं बताने जाएंगे कि हम नहीं खाए हैं। उनका फरमाइश होगा मैडम ये गाना सुनाओ, मैडम का पेट भरा है कि नहीं भरा है, मैडम गाना सुनाएगी। अगर नहीं सुनाती है तो मैडम को 500 गालियों से स्वागत होगा। पब्लिक ये सही कहा आपने। लेकिन इसमें एक लड़के का नाम आ रहा है जो अर्जुन वर्मा है, और वहाँ के जो हम लोग उनके गांव से आ रहे हैं, उनकी अगल बगल की महिलाएं जो थी वो कह रही थी कि ये जो बाउंड्री लगी है उसके कारण लगी है, आता था इस तरह से 6-7 महीने हो गए उसका अफेयर चल रहा था। तो वहाँ के जो लोग थे उसके मालती चौहान को ही थोड़ा गलत बता रहे थे कि इसी का कैरेक्टर खराब था और इसी की वजह से मारपीट भी होती थी, और यही कारण था उन्होंने दूसरी शादी भी करवाई थी। आपको क्या कहना है इस पे? अगर मालती चौहान का वो लोग बता रहे हैं तो विष्णु राज भी तो अपने स्टूडियो पे जाकर रहता था, किसके साथ रहता था? ये भी एक सवाल है। तो जब जैसे ते हूँ वैसे मैं हूँ, तू छिनार हम छिनार, तो फिर सजा एक के का है, दोनों को मिले के चाहिए ना। तो काहे मालती चौहान सुसाइड कर ली फिर? तो अब ये आप कैसे बोल सकती हो सुसाइड करी है? मर्डर हुआ है ना, मैं ये भी नहीं बोल सकती। ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद सबको पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जी आपको क्या लगता है, अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगी जो पूरा मैटर हुआ है? अभी तो वो तो दुनिया से चली गई है, विष्णु राज जेल में है, और एक नाम जो और सामने आ रहा है वो है गोरखपुरिया भौजी का। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि वो जो है कि चैनल भी हथियाना चाहती है, उस बच्चे को भी लेना चाहती है, और सारा जो है कि उसका रचा हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले जो मालती चौहान है गोरखपुरिया भौजी से ही मिलकर आई हुई थी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये सब एक आडंबर है। गोरखपुरिया भौजी कैसी है कैसी नहीं मैं उसको भी बहुत खास नहीं जानती हूँ, ना देखी हूँ। मैं कल गोरखपुरिया भौजी से आमने सामने मिली हूँ। मैं इसलिए बोली ये आडंबर है क्योंकि उसके पास खुद 3 औलाद है, तो वो क्यों लेगी उसकी मालती चौहान के बच्चे को? ये गलत है। वहाँ के लोग कह रहे थे वो जाके बकायदा रजिस्ट्री करवा रही थी इस तरह का। नहीं ये गलत है। अगर है तो भाई साक्ष्य तो होगा ही उन लोगों के पास जो लोग बोल रहे हैं, और ये चीज गलत है। सुसाइड के पीछे लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी का हाथ है, क्या लगता है आपको? वो इसलिए कह रहे हैं कि कभी वो मालती के सपोर्ट में होती हैं तो कभी विष्णु के सपोर्ट में होती हैं, इसके वजह से वो बदनाम है। अगर वो यही खेल नहीं खेलती तो नहीं बदनाम होती। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये रहे हमारे साथ में मंजू मिश्रा जी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।